बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 5 उसकी एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मास ऑफ एन आयरन रॉड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। जो मास है यानी कि जो वेट है आयरन के रॉड का वो डायरेक्टली वेरी करता है उसकी लेंथ के साथ। तो इफ़ a 15 centimeter long rod has a mass of 180 gram, find the length of the rod whose mass is 105 gram। यानी कि क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया कि एक तो ये डायरेक्टली वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ मास और लेंथ, यानी कि वेट और लेंथ जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और इसको करते हैं हम इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्ट वेरी करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है। यूनिट नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक साइड पे आपने एक कॉलम में आपने लेंथ लिख लेना है और एक लाइन में एक कॉलम में आपने मास या वेट लिख लेना है। इसको वेट भी लिख सकते हैं, अगर मास उसने बुक में लिखा तो आप मास भी लिख सकते हैं। ओके, रॉड की लेंथ जो है वो 15 है सेंटीमीटर और उसका वेट है 180 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि वेट जो हो गया 105 हो गया। अब आपने उसकी लेंथ जो है वो मालूम करनी है। ये देखें यहाँ पे 180 मास था या वेट था तो 15 लेंथ थी। अब जो मास है वो कम हो गया तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी फिर कम होगी। तो एक क्वांटिटी के कम होने से जब ये क्वांटिटी कम हुई है तो फिर ये दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसका जो एरो है हमने वो बिल्ट इन लगाना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक्स फाइंड करना है, यानी कि लेंथ, रॉड की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसको हमने एक्स से डिनोट किया, तो जो एरो है वो ऊपर को होगा और जो इसकी टेल है वो नीचे को होगी। और ये आपने एरो एज इट ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है। जहाँ पे आपने एक्स को फाइंड करना हो तो आपने ये एरो ऐसे ही लगा देना। तो चूंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है तो जिस तरह का एरो आपने ये लगाया उसी तरह फिर आपने ये लगाना है। इसी तरह का एरो जो आपने यहाँ पे लगाया उसी तरह का एरो आपने यहाँ पे लगा देना है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया ये। चलें इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जो टेल है उसको हम जो एरो की टेल को हम जो है वो नोमिनेटर में रखते हैं और जो इसका फेस होता है एरो का उसको हम डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू को रखते हैं। तो x/15 आ गया। इसी तरह ये टेल है 105 की तरह, 105 को हमने नोमिनेटर में लिखा और 180 फेस की तरफ इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x को 180 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाइड बाय 180 और 105 मल्टीप्लाइड बाय 15, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। x को हमने किया 180 के साथ और 105 को 15 के साथ। ओके, जब इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 180 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 180x इज इक्वल टू 105 को 15 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आ गया 1575। तो यहाँ पे 180 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे जब आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 180, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया 1575 डिवाइडेड बाई 180 तो हमारा आंसर आया 8.75 सेंटीमीटर। ये देखें जब 180 से 105 इसका वेट हुआ तो इसकी लेंथ भी 15 की बजाय 8.75 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि हमने मास को कम किया तो इसकी फिर लेंथ भी कम हो गई। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन अ कैंप 95 kg फूड इज सफिशिएंट फॉर 5 पर्सन्स। 5 पर्सन्स के लिए 95 kg ऑफ फूड है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फूड हमने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड फॉर 23 पर्सन्स।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ये कि डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन है इसका। एक कॉलम में आपने फूड लिख लिया और दूसरे कॉलम में आपने जो पर्सन्स थे वो लिख लिए। अब ये 5 पर्सन हैं तो इनके लिए फूड जो है सफिशेंट जो है वो 95 है। 95 केजी कर लें, या जिस तरह भी उसने बुक में लिखा है 95 केजी फूड लिखा हुआ है। तो 5 पर्सन्स के लिए 95 केजी फूड है। जब पर्सन्स हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये इनकी फूड भी इंक्रीज होगी। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटी फिर इंक्रीज होगी। तो ये कौन सा हो गया, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें भी एरो हमने ये इसी तरह हमने लगाना, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक्स हमने फाइंड करना है तो इसका एरो हमने ऊपर की तरफ लगाना है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, तो दूसरी साइड पे एरो भी हम ये ऊपर को फेस रखेंगे इसका। चलिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। x/95, टेल को हमने जो है वो नोमिनेटर्स में और फेस को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और इसी तरह हमने 23 जो टेल है उसको ऊपर नोमिनेटर में और 5 को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 5 के साथ और 23 को 95 के साथ। x को 5 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 5x, और जब 23 और 95 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2185। अब जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x = 2185/5, तो हमारा आंसर आ गया 435 kg। यानी कि अगर हमने पर्सन इंक्रीज किए थे, पर्सन की तादाद ज़्यादा हुई थी तो हमारे पास फूड भी फिर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। हमारे पास आंसर आ गया 437 kg ऑफ फूड रिक्वायर्ड है हमें। चलिए इसका मैंने एक इससे भी आसान सा सलूशन निकाला था। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें, फूड फॉर 5 पर्सन्स। 5 पर्सन्स के लिए कितनी फूड थी, 95 kg। तो हमने एक पर्सन की निकाल लेनी है कि एक पर्सन को कितनी ज़रूरत होगी। हमने 1 पर्सन की निकाली तो हमारे पास गया 95/5, 19 kg फॉर 1 पर्सन। तो हमारे पास जो पर्सन की तादाद जो है वो इंक्रीज हो गई थी, 23 पर्सन हो गए थे। तो हमने जब 1 पर्सन की निकाल ली है, एक पर्सन के लिए इतनी रिक्वायर्ड होगी, तो 23 के लिए फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 को तो हमारे पास आ जाएगा 437 kg। ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप इस तरह भी अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मिल्कमैन मिक्सेस 2 liters of water in 11 liter of milk। 11 liter of milk में 2 liters जो है वो पानी मिक्स करता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड। तो हमने जो मिल्क की अमाउंट है वो हमने निकालनी है। इफ़ ही वांट्स टू ऐड 13 liters ऑफ वाटर टू इट, अगर वो 13 लीटर वाटर इसमें ऐड करे तो फिर वो कितना मिल्क जो है वो हमने फाइंड करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉलम में हमने वाटर जो है वो लिख लिया, दूसरे कॉलम में हमने मिल्क लिख लिया। 2 लीटर जो है वो वाटर यूज़ करता है 11 लीटर मिल्क के लिए। अब जो है वो 13 लीटर वाटर यूज़ करता है, तो उसके हमने मिल्क है उसकी तादाद हमने मालूम करनी, मिल्क की अमाउंट वो कितनी बनेगी। तो जब ये 2 लीटर यूज़ करता था तो 11 लीटर मिल्क बनता था। अब उसने चूँकि 13 कर दिया है, 2 की बजाय 13 लीटर वो यूज़ करे, 2 की बजाय 13 लीटर वो यूज़ कर रहा है वाटर, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मिल्क वो भी इंक्रीज होगी। इसलिए एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो दूसरी क्वांटिटी भी, अगर वाटर इंक्रीज हुआ तो फिर मिल्क भी इंक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। ओके, इसी तरह हमने ये देखें, जब एक्स को फाइंड करना है तो हमने एरो एज इट लगा दिया, फेस ऊपर की तरफ और टेल नीचे की तरफ। तो दूसरा एरो भी हमने एज इट ही लगाना है क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, अब हमने ये किया कि ये टेल जो है इसको नोमिनेटर में लिखा और इसका जो एरो का फेस है 11 उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। इसी तरह वाटर की तरफ आ जाएं, जो 13 है हमने उसको नोमिनेटर में और 2 जो है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब हमने दोबारा इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनको हमने आ गया हमारे पास 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 11 और 30 को हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 30 143।
अब ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 143/2, हमारे पास आंसर आ गया 71.5 लीटर्स। यानी कि अगर 2 लीटर जो है वो पानी इस्तेमाल करेगा तो 11 लीटर मिल्क जो है वो बनता है। अगर वो 13 करेगा तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा बनेगा, इसलिए ये 71.5 लीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको भी मैंने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया है। जो ये देखें, मिक्स जो करता है 2 लीटर वाटर मिक्स करता है कितने लीटर में, 11 लीटर में। अगर वो हमने एक ही निकाल लेनी है, 1 लीटर कितने मिक्स करता है तो फिर कितना बनता है 5.5। तो इसी तरह हमने अगर 13 लीटर बनाना है, 13 लीटर भी यूज़ करेगा तो 13 लीटर को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा 71.5 लीटर। ठीक है, दोनों तरीक़ों से मैंने सॉल्व कर दिया है। जो सा आपको तरीका अच्छा लगे वो आप उस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ गैरिजन ऑफ 1200 मैन हैज़ अ प्रोविजन फॉर 25 डेज। 1200 मैन है, उनकी प्रोविजन जो है वो 25 डेज के लिए है। री इन्फोर्समेंट ऑफ 300 मैन अराइव्स, तो 300 मैन और अराइव हो जाते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, तो जो प्रोविजंस थी वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कॉलम हमने बना लिए, एक मैन का एंड सेकेंडली डेज का। ये देखें, जो 1200 मैन थे उनकी प्रोविजन जो है वो 25 डेज में ख़त्म हो जाती है। अब 300 और आ गए हैं, 1200 हमारे पास ऑलरेडी थे, उसमें हमने 300 और प्लस कर दिए, तो कितने हो गए हमारे पास 1500। 1200 मैन के लिए जो प्रोविजन थी वो 25 डेज थी, और 1500 मैन के लिए प्रोविजन जो है वो ऑब्वियसली कम दिनों में ख़त्म हो जाएगी। 1200 आदमी जो थे वो 25 दिन में प्रोविजन यूज़ करते हैं। अब मैन की तादाद हमने इंक्रीज़ की है तो डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमें पता चला कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये किसका क्वेश्चन होगा, ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, ये तो एरो हमने एज इट लगाना ही है। जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसकी टेल जो है वो उसकी एक्स की तरफ होगी और उसका फेस जो है वो ऊपर को होगा। लेकिन जब दूसरी साइड पे एरो लगाएंगे तो इस एरो के हमने अपोजिट लगाना है, इसकी टेल ऊपर को होगी और एरो नीचे की तरफ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसकी टेल को हमने ऊपर रखा x और इसके फेस को हमने नीचे रखा डिनोमिनेटर में x/25। इसी तरह ये हमने किया, ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 1200 क्योंकि टेल इसकी ऊपर को है। 1200 पहले टेल आएगी, 1200 डिवाइडेड बाय 1500, यहाँ पे ये आएगा 1500। चलो जी, अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x को आपने 1500 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 25 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x को 1500 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1500x। 25 को हमने मल्टीप्लाइड किया 1200 के साथ, तो हमारे पास आ गया 15x इज इक्वल टू 30,000। जब 1200 को 25 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 30,000। अब जो 1500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30,000 ओवर 1500। जब हमने 30,000 को 1500 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 20 डेज। यानी कि 1200 मैन थे, उनकी फूड जो प्रोविजन थी वो 25 डेज में ख़त्म होती थी। अब हमने मैन जो है वो इंक्रीज़ किए हैं तो हमारी प्रोविजन जो है वो 20 डेज में ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जब हमने मैन की तादाद को इंक्रीज़ किया तो हमारी डेज जो है वो डिक्रीज़ हो गए, इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमिता साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अमिता जब स्कूल जाती है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होती है। इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। तो 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर वो साइकिल चलाए तो वो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाती है। इफ़ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स, अगर वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो क्या करे, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करे।
अगर वो 12 किलोमीटर की रफ्तार से 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल चलाएगी तो वो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंचती है। अगर वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहे, 20 के बजाय 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहे, तो क्या करेगी, वो अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉलम में हमने स्पीड लिख लिया और सेकंड हमने टाइम लिख लिया। ये देखें 12 जो है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी तो उसको टाइम लगेगा 20 मिनट्स। अगर वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसको अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज की, एक टाइम हमने डिक्रीज किया तो स्पीड हमें बढ़ानी पड़ी। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। ये एक्स वाला, चूंकि एक्स हमने फाइंड करना है तो ये बिल्ट इन एरो हमने ऐसे ही लगा दिया, जिसका फेस ऊपर की तरफ और टेल नीचे की तरफ, और दूसरा जो एरो है वो हमने उसके उल्टा लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी टेल ऊपर आ गई, x ओवर 12 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा चूंकि फेस की तरफ है, x ओवर 12 इज इक्वल टू 20 ओवर 15। 20 टेल की तरफ ऊपर लिख लिया हमने, और 15 जो है वो इसका फेस जो है नीचे की तरफ, उसको हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू को पुट कर लिया। अब सॉल्व किया, x को हमने मल्टीप्लाइड किया 15 के साथ और 20 को हमने किया 12 के साथ, तो हमारे पास आ गया 15x। इसको हमने 20 और 12 को मल्टीप्लाइड किया, 15x इज इक्वल टू 240। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 240 ओवर 15, तो हमारा आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, जब वो उसकी स्पीड जो थी 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो 20 मिनट्स उसको दरकार थे स्कूल पहुंचने में। अब उसको 15 मिनट चाहिए स्कूल पहुंचने में, तो उसने अपनी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी कि स्पीड उसने बढ़ा दी, इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन था। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टैप A can fill a tank in 4 hours. टैप B can empty the tank in 6 hours. टैप A जो है वो 4 घंटों में फिल करती है टैंक को, जबकि टैप B जो है वो 6 घंटों में उसको खाली करती है। How long would it take to fill the empty tank if both taps are open together? अगर दोनों टैप्स को A और B को इकट्ठा खोल दिया जाए तो हमने फाइंड करना है कि जो एम्प्टी टैंक है वो कितनी देर में फिल होगा। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। टैप A कैन फिल इन 1 आवर। अब हमने 1 आवर का निकाल लेना है, तो 1 ओवर 4 आ गया, यानी कि टैप A जो है वो 4 घंटे में 4 आवर्स में जो इसको फिल करती थी, तो हमने क्या किया, इसको 1 आवर का निकाल लिया, 1 ओवर 4 आ गया। इसी तरह अब टैप B जो है वो टैंक को खाली करती थी 6 आवर्स में, तो हमने 1 आवर्स का निकाल लिया, तो 1 ओवर 6 आ गया। तो चूंकि ये एम्प्टी कर रही है टैंक को, इसलिए हमने इसको माइनस के साथ डिनोट करना है, -1 ओवर 6 लिखना है, ये -1 ओवर 6। टाइम टेकन टुगेदर टू फिल द टैंक, तो वो इकट्ठा कितना टाइम लेती हैं इसको टैंक को फिल करने में, ये हमने निकाल लेना है। 1 ओवर 4 जो है वो टैप A है जो भरती है, और -1 ओवर 6 हम निकाल देंगे जो टैप B इसको खाली करती है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों का 4 का और 6 का एलसीएम लिया, 4 और 6 का एलसीएम लिया, तो ये दोनों इवन नंबर हैं। 2 2s are 4, 3 2s are 6, इसी तरह 2 1s are 2 और ये 3 एज इट आ गया। अब 3 पे जाएगा, 1 एज इट आ गया, 3 1s are 3, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, इनको अब जब हमने मल्टीप्लाइड किया हमारा आंसर आया 12 हमारा क्या है, एलसीएम। अब 4 के टेबल में 4 को टेबल रीड करें तो 4 3s are 12 होता है, ठीक है, और उसी 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 1s are 3। अब 6 के टेबल पढ़ें तो 6 2s are 12 होता है, उसी 2 को हमने इस 1 से करना है, 2 1s are 2, 3 में से 2 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 1 ओवर 12 आवर्स। तो इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर 12 आवर्स का, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 आवर्स में। यानी कि अगर टैप और टैप भी दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए
तो 12 आवर्स में ये टैंक खाली टैंक जो है वो भर जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। और अगर किसी किस्म की आपको लोगों को समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर वे में मज़ीद अच्छी तरह इसको समझा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।